के साथ मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ अपने अगले मेहमान से मिलवाने की तरफ, जो कि एक बहुत ज़रूरी और अहम काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। हम चलते हैं मिलके ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर साहब से, जो कि CEO हैं कारवाने हयात इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि वी नो एंड वी अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ जो है लोगों की इस कोविड के टाइम में जो है वो काफ़ी अफेक्ट हुई है, बट कितनी हुई है ये नंबर्स तो आप ही हमें बता सकते हैं। जी देखिए, मेंटल इलनेस हमारा स्लोगन, और दुनिया भर में जो मेंटल इलनेस के बारे में कहा है वो ये है कि मेंटल इलनेस किसी भी फिज़िकल इलनेस की तरह एक इलनेस होती है, और सेकेंडली फिज़िकल इलनेस, फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी होती है। कोविड के ज़माने में जो ये फेयर ऑफ डेथ या फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से ये जो फिनोमिना है मेंटल इलनेस का, ये ज़्यादा इसमें क्रिएट हो रहा है। मेंटल इलनेस की तरफ तो वो नहीं जाते हैं, लेकिन जो फियर ऑफ डेथ, डिप्रेशन और एंजाइटी का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है। इसका एग्जैक्टली नंबर तो गेज करना थोड़ा मुश्किल है। WHO कहता है किसी भी सोसाइटी में 1 in 4 विच इज़ 25% ऑफ द पॉपुलेशन किसी भी सोसाइटी में किसी न किसी तरीके से मेंटल इलनेस का शिकार होती है। राइट। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट है जो एक्सपर्ट्स लगाते हैं कि सिर्फ कराची में 35% जो पॉपुलेशन है वो वन वे और दी अदर किसी न किसी मेंटल इलनेस का शिकार है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, बाकी चीज़ें। आप इमेजिन करें, वो प्री कोविड 35% प्रेवलेंस था मेंटल इलनेस का, तो अब कोविड के बाद ये सारी जो हो रहा है, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं मिलेगी, बेड मिलेगा नहीं मिलेगा, इलाज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इसके बाद ये कितना ये फिनोमेना इंक्रीज हो गया होगा। राइट, आई कैन इमेजिन। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कारवाने हयात बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है मेंटली इल पेशेंट्स को। आप लोग रिहेबिलिटेशन भी करते हैं? जी बिल्कुल। रिहेबिलिटेशन किस तरह के लोगों की करते हैं? देखिए, कारवाने हयात 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। पिछले 38 साल से हम उन गरीब मरीज़ों के लिए का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। राइट। हर साल हमारे पास तकरीबन कोई 72,000 से 80,000 के दरमियान जो पेशेंट विजिट्स होते हैं। यूनिकनेस कारवान की यह है कि हम सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन भी पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। ट्रीटमेंट से पेशेंट अपनी जो उसका दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस है वो तो बेहतर कर लेता है, लेकिन उसकी जो वर्क कंप्लाइंस है या जो काम वो मेंटल इलनेस से पहले कर रहा था वो भूल जाता है। उसको वापस अपनी उस हुनर को वापस देना, उस स्किल को वापस देने के लिए साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन होती है। सही। तो आपका हॉस्पिटल जो है कराची का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है? हम क्लेम कर सकते हैं कि कारवाने हयात का केमाड़ी सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइकेट्रिक हॉस्पिटल है पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर में। सबसे बड़ा तो वैसे ये जो हमारा सरकावस जी इंस्टीट्यूट है, 500 बेड वो है, बट 100 बेड डेडिकेटेड फॉर साइकेट्रिक पेशेंट्स वो हमारे अलावा किसी के पास नहीं है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। एंड हाउ मेनी, व्हेन आपके पास जब लोग आते हैं तो आपके पास क्या क्या तरीके होते हैं साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के अलावा जिनसे आप उनको ट्रीट करते हैं? देखिए, हमारे पास जो सबसे बड़ा जिस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं वो अवेयरनेस का एलिमेंट है। ओके। किसी भी पेशेंट को जब ये साइकेट्रिक इलनेस होती है तो वो फैमिली और वो पेशेंट खुद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये उनको एक बीमारी हुई है। वो उसको शुरू करते हैं जिन बाबा से, और फिर काले बाबा से, और पीर बाबा, मज़ारों से। हमारे पास जो पेशेंट आता है वो रफली कोई 10 जगह से ख़राब होने के बाद पहुंचता है। तो जब तक हमारे पास पहुंचता है वो उस सीवियर कंडीशन में आ चुका होता है जहां पर उसको फंक्शनैलिटी को वापस लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और इसी के ऊपर हम काम मुश्किल होता है, लेकिन वो हो जाता है। लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि मेंटल इलनेस को किसी भी फिज़िकल इलनेस की तरह एक इलनेस समझें। इसका इलाज मौजूद है, इसके लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, और वो उसका इलाज करने के लिए कारवाने हयात जैसे इदारे मौजूद हैं। हमारे पास आइए, हमारे पास मदद मौजूद है, रिसोर्सेज हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊं, हमारे एक रिसेंट हमने रिसर्च किया था, दुनिया भर में जो साइकेट्रिक पेशेंट या मेंटल इलनेस के पेशेंट्स होते हैं वो अपना इलाज डिसकंटिन्यू कर देते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से। वेरी बिग, बिकॉज मेंटल इलनेस का जो इलाज है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। बिल्कुल है। कारवान के जो पेशेंट्स हैं वो अपना इलाज कभी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं।
क्योंकि वो तो करवाने हयात उनकी जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड कर रहा है, हम तो फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड Right. कर रहे हैं। उनके जो ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करने के जो रीजंस होते हैं वो कराची से वो शिफ्ट हो गए हैं या कोई और रीज़न है जिसकी मतलब वजह से सोशल रीजंस होते हैं, सोशल economic रीजन, reasons इकोनॉमिकल रीज़न करवाने हयात के पेशेंट्स को कभी भी फाइनेंशियल रीजंस की वजह से अपना इलाज डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं। और Okay. हमारा, अगर मैं आपको एक एक्सप्लेन करूं, जो रिलैप्स रेट रहा है पिछले 2-3 साल के अंदर वो 2% रहा है। That's it. तो इसका मतलब जो पेशेंट हमारे पास एडमिट होकर ठीक होकर वापस जाता है उसका रिलैप्स रेट सिर्फ 2% रहा है। 80% पेशेंट पिछले साल में हमारे पास ऐसे रहे हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है और जो सर्वे से और उनके जो असेसमेंट से साबित होता है कि 80% पेशेंट वो थे जिनका जो ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग है स्केल वो इम्प्रूव हुआ है, उनका मेडिसिन कंप्लाइंस इम्प्रूव होता है, उनका जो वर्क कंप्लाइंस है वो इम्प्रूव हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, पिछले साल हमने तकरीबन कोई 72,000 मरीज़ों को विज़िट्स को हमने हैंडल किया था और इसमें से 80% पेशेंट वो हैं, 96% पेशेंट वो हैं जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया गया है। कारवाने हयात वो वाहिद इदारा है जो दवाओं को साइकेट्रिक दवाएं भी प्रोवाइड करता है। दवाएं भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। Aren't those expensive? दे आर, बिल्कुल हैं, वो बिल्कुल एक्सपेंसिव हैं, लेकिन हमारा जो पेशेंट हमारे पास आता है वो लाइफ लॉन्ग हमारा पेशेंट होता है, तो वो उसकी फूड की करना, उसको बाज़ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम कन्वेंस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सिर्फ कन्वेंस की वजह से, किराए की जो मद में उनके पैसे खर्च होते हैं उसकी वजह से अपना ट्रीटमेंट ना छोड़ दें। तो जो डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं उनको रिहैब के अंदर आने के लिए उनको किराए के भी पैसे दिए जाते हैं, फूड भी उनको दिया जाता है, इन पेशेंट फ्री है और इसके अलावा दवाएं भी करवाने हयात फ्री फराहम करता है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं सर आगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग आप बहुत सारी देते हैं, किस किस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, अभी जो बेसिक वोकेशनल जो स्किल्स हैं वो हम अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है। रिसोर्सेज की ज़ाहिर कमी होती है जिसकी वजह से जो इनिशियली अभी जो वोकेशनल हम दे पा रहे हैं वो कुछ ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ हैं जो हमारे पेशेंट इस काबिल हो जाते हैं कि जो अपनी अपकीप रख सकें, अपने आप की ग्रूमिंग की स्किल्स वो ले सकें। कुछ सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज होते हैं जिसमें सोइंग के कुछ स्किल्स हैं जो वो फीमेल पेशेंट्स अपनी जो स्किल्स हैं उसको इन्हांस कर सकें। कुकिंग की क्लासेस होती हैं जिसमें वो डिफरेंट डिशेस बनाना सीख सकते हैं और अपनी फैमिली में या बाहर कुछ अपना कारोबार कर सकें। मेल पेशेंट्स के लिए हम कुछ मज़ीद करना चाह रहे हैं जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज है जो एक स्किल उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए वो जाहिर है हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी कमी है जिसकी वजह से बाकी स्किल्स हम नहीं प्रोवाइड कर पाते। पेंटिंग वगैरह भी? जी बिल्कुल, ये तो एक हमने एग्जीबिशन भी की थी हमारे पेशेंट्स की जिसमें जो पेशेंट्स हैं वो पेंटिंग हमारी बनाते हैं। ठीक है। और मेल पेशेंट्स के लिए सुना है जिम फैसिलिटी? जी बिल्कुल, जिम एक जो रिहैब का पूरा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमारा अपना एक गार्डन है छोटा जिसके अंदर पेशेंट्स अपनी जो गार्डनिंग थेरेपी है वो करते हैं। योगा के क्लासेस उनके लिए हैं, जिम की क्लासेस हैं जिसमें वो पूरा जिम्नाजियम है जिसमें वो करते हैं। इसके अलावा जो बाकी उनके कंप्यूटर स्किल्स हैं और जो स्किल्स हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं इसके अंदर। दैट्स अमेजिंग। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम भी है आप लोगों के पास। जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेट करना, पहले लोग हमारे यहाँ मेंटल इलनेस को किसी और डायरेक्शन में लेके जाते हैं और जिस तरह जब तक आप लोगों जैसे लोगों तक पहुँचते हैं तो कहानी बहुत ख़राब हो चुकी होती है। तो क्या आपकी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जो हैं इनको हेल्प करते हैं एजुकेशन के अंदर? देखिए, आज से 2 साल पहले हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का साइकियाट्रिक पेशेंट्स के लिए। सही। इसमें कराची में तकरीबन 13 लोकेशंस के ऊपर हमारा कम्युनिटी आउटरीच का प्रोग्राम चल रहा है। पेशेंट्स कॉन्सेप्ट हमने ये दिया था कि पेशेंट को अब क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं है, हम क्लिनिक को, हॉस्पिटल को पेशेंट के घर तक ले गए। वहीं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, वहीं पर उनका ट्रीटमेंट होता है, जो उनको साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, ट्रीटमेंट है, दवाएं हैं, वो सब वहीं प्रोवाइड की जाती है। इससे पहले हम कम्युनिटीज़ को डेवलप करते हैं, वहाँ पर अवेयरनेस देते हैं कि मेंटल इलनेस क्या है, किस तरह काम करती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जिस वक्त ये हमने कम्युनिटी आउटरीच का प्रोग्राम शुरू किया तो एक कम्युनिटी में मेरी टीम जब होम्स को विज़िट कर रही थी और वहाँ लोगों को इस बारे में बात कर रही थी, एक लड़की को उसके घर वालों ने 16 साल से जंजीरों से जानवरों के साथ बांधा हुआ था। बिकॉज़ उनके जो बाबा थे या उनके जो पीर बाबा थे उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर जिन है,
और इसको जानवरों के साथ बांध के रखेंगे तो ठीक होगा। 16 साल के बाद मेरी टीम ने उसकी जो जंजीरें हैं वो काट के हमारे हॉस्पिटल में लेकर आए थे, और आपको यकीन नहीं आएगा कि 3 महीने के इलाज के बाद वो जो लड़की थी वो अब फंक्शनल होना शुरू हो गई है। 16 साल उसकी ज़िंदगी के ज़ाया हुए हैं, जानवरों के साथ बांधा हुआ था उसको। ये फिनोमिना है हमारी सोसाइटी का टुवर्ड्स मेंटल इलनेस। इसी स्टिग्मा, इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। That's जी awful. I mean, सोच के ही कुछ it's wow. That's really awful. Sir, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ. I would really like to help because हम इस तरह की stories सुनते हैं and I know this is just one of the many stories. इस तरह की इतनी सारी और चीज़ें हुई होंगी जो कि आप लोगों को देखने को मिलती हैं और हमें नहीं पता होता। तो हम लोग जैसे लोग आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? कारवान हयात हर साल तकरीबन 72 से 75 हज़ार पेशेंट विजिट्स को हैंडल करता है। इसमें से 96% पेशेंट वो हैं जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। इस इलाज के लिए हमें हर तरह के फ़ंड्स की ज़रूरत है। हमें पेशेंट बेड्स की भी ज़रूरत होती है, हमें दवाओं की भी ज़रूरत होती है, हमें फैसिलिटीज़ को अपकीप रखने की भी ज़रूरत होती है, पेशेंट्स को जो खाना प्रोवाइड किया जाता है उसमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ पर जिस जगह पे जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं, वो कारवान हयात की हेल्प कीजिए। जितने मरीज़ों को अभी हम हैंडल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक फ्रैक्शन ऑफ द इशू पॉपुलेशन। ये बहुत बड़ा फिनोमेना है। हम चाहते हैं हम और ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा लोगों की हम इलाज प्रोवाइड करें। कारवान हयात के 3 सेंटर्स हैं। किमाड़ी में हमारा एक हॉस्पिटल है, कोरंगी में एक सेंटर है हमारा OPD, दूसरा खयाबान जामी पर एक सेंटर है। साल का हमारा बजट तकरीबन 18 करोड़ रुपए का है। इस 18 करोड़ रुपए में आप लोगों में से जो भी हमारी हेल्प करना चाहें, ज़कात से, अतियात से, सदक़ात से, तो हमारे लिए बेहतर होगा। हर चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 11153411 कराची में, जिस पर आप कॉल करके अपने अतियात और अपनी ज़कात के लिए कॉल कर सकते हैं। आपके घर से भी पिक किया जा सकता है, ऑनलाइन डोनेशंस भी दे सकते हैं। हमारे बैंक अकाउंट्स के नंबर भी हैं जहां पर लोग डायरेक्टली भी डिपॉजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.keh.org.pk, उस पर भी डोनेट नाउ के ऊपर जाकर आप डोनेशन दे सकते हैं और कारवान की हेल्प कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो ज़रूरत है वो ये है कि जो पेशेंट एक मरतबा हमारे पास आ जाता है वो अपना इलाज कंटिन्यू करे। आपकी जो भी मदद होगी, आपकी जो भी हेल्प होगी, उससे हम इन मरीज़ों का इलाज जारी रख सकेंगे। हमारी फ़िलॉसफी है कोई मरीज़ हमारे दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। इस फ़िलॉसफी को, इस एम को, इस विज़न को कंटिन्यू करने में हमारी हेल्प कीजिए प्लीज़। एब्सोल्युटली। एंड जिस तरह इन्होंने अभी बताया कि इतने तरीके हैं हम लोग मदद कर सकते हैं। अपने ज़कात से हम लोग अपने सदक़े दे सकते हैं। तो प्लीज़ डेफ़िनेटली इसके अंदर इस अच्छे काम के अंदर अपने आप को भी शुमार कीजिएगा। बहुत आसान है, आपके घर से भी पिकअप हो सकता है। आप लोग ऑनलाइन जाके भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंक अकाउंट के ज़रिए भी दे सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो चेक आउट देयर वेबसाइट www.keh.org.pk। तो आपको सारी की सारी जो पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी एंड ऑल द वेज दैट यू कैन डोनेट विल बी ऑन इट। इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सर? जी, हमारा फ्यूचर प्लान, देखिए, जो हॉस्पिटल्स हमारे हैं या जो हमारे सेंटर्स हैं वो कराची के साउथ में इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा। हम चाहते हैं कि हम कराची के नॉर्थ ऑफ कराची की तरफ भी अपने सेंटर्स को लेकर जाएं। प्लान ये है कि कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक सेंटर हो जहाँ पर पेशेंट्स के ज़्यादा जो लोग हैं उनको हम सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सेंटर्स खोलने के लिए भी अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है तो हम उसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार होंगे। फिनोमिना जैसे मैंने आपको बताया, 35% जो पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी तरह मेंटल इलनेस का शिकार होती है। बेहतर है कि बजाय इसके कि वो किसी फेथ हीलर्स को हम नहीं कहते कि वो नहीं है, लेकिन यह है कि आप अपना इलाज करवाने के लिए जो रिलायबल इदारे हैं कारवान हयात जैसे, वहाँ पर आके अपना इलाज करवाइए, या कि आप जाके किसी ऐसे बाबा के पास जाके अपने प्यारों को, अपने जानने वालों को ख़राब करें कि जब उसका फिर इलाज का कोई तरीका ना बचे। तो हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम अपना एक सेंटर खोलना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी जो मेंटल इलनेस की सर्विसेज हैं वो पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बाबर साहब, एंड यू गाइज आर डूइंग एन एब्सोल्युटली वंडरफुल जॉब।
If there is any way that we can help, we will most certainly help. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। जाते जाते अगर आप व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें। जी, हमारा पेशेंट सारी ज़िंदगी के लिए हमारा पेशेंट होता है। इनका इलाज जारी रखने के लिए हमारी मदद की आपकी मदद की हमें ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा टेलीफोन नंबर है 11153411 कराची में। इस पे कॉल करके आप जो भी अपनी डोनेशंस हैं या ज़कात देना चाहते हैं तो हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।